हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए ब्लॉग में आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं नहा के आई हुई थी इस टाइम पे, और मेरी बहन को नहाने जाना था तो उसने अपनी बेटी को मुझे दिया। तो मैं यहाँ पे नाजी को खिला रही हूँ, उसको किसी तरीके से मना के रखती हूँ क्योंकि वो ना परेशान करती है थोड़ा। उसके बाद कुछ देर बाद ही कंफर्ट होती है। और इतनी ज़्यादा ये ना मतलब सुग्गी टाइप की, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, कि बस इसके कान में आवाज़ आती रहती है। इसकी मम्मा अगर बाहर गई, अगर आहट इसको मिल जाती है ना, चलने की भी आवाज़ ये पहचानती है। और अगर समझ गई कि मम्मा के पैर की चलने की आवाज़ है तो वो ना मतलब आहट से अपनी मम्मा के लिए रोने लगती है। तो बहुत प्यार से इसको खिला रही थी, मना रही थी, और इसी तरीके से मेरा टाइम गुजर जाता है। तो ब्लॉग में आ ही गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यहाँ से बोल रही हूँ फुल वॉच कीजिएगा, और अच्छा लगे सब कुछ तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में मेरे ब्लॉग को शेयर किया करें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने ये सूट निकाला था क्योंकि ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। ये वुलन सूट है और काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था। इसकी रोज़ी नहीं हो रही थी कि ये सिल जाए। तो मैंने बहुत मतलब सोचा कि अब इसको सिल ही लेते हैं, लेकिन अभी भी इसकी स्टिचिंग नहीं हुई है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। सूट बहुत प्यारा था, हम तीनों बहनों ने मंगवाया था। सिर्फ़ और सिर्फ कलर सबके चेंज थे। तो ये सूट वाकई में अच्छा था, क्योंकि अच्छा है मतलब मैंने अभी सिला नहीं है। जब मैं खुद से सोची हूँ इसको सिलूँगी अभी मैं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सिलने का, और कोशिश करूँगी क्योंकि टाइम लगेगा। इसको मैंने बहुत देर तक ना बैठ के, पूरा जॉइंटेड है ये, तो इसको सारा मैं खोल के पहले देख रही थी कि क्या कितना कितना मतलब कि कपड़ा है, क्या मतलब मार्जिन ज़्यादा है या नहीं है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कपड़ा था, और हो गया। इंशाल्लाह इसकी रोज़ी होगी तो ये बनेगा। और यहाँ पे मुझे ना बनानी थी गोभी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं ना ये गोभी को ना कट करके ना थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, पानी में उबाल लेती हूँ, मीन्स एक बार, तो ठीक हो जाता है। क्योंकि इसमें छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं ना, तो अंदर से अच्छा नहीं लगता, मन सा नहीं मानता, और ये खेतों से ही आती हैं इस समय पे। तो मैंने शिमला मिर्च भी थोड़ा सा कट करके डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे रखी थी काफ़ी सारी फ़िश, तो मुझे इसको फ्राई करना है। अम्मी ने वॉश करके रखवा दी थी। तो अब इसका नंबर है, और मेरी रोटी यहाँ पे बन गई है। मैं सोच रही थी सारा किचन क्लीन हो जाए, उसके बाद मैं फ़िश फ्राई करना शुरू करूँगी, क्योंकि इसमें अब अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। तो फिर मैं यहाँ पे एक बार फ़िश डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे मैं इन्हें साफ़ कर लूँगी, नहीं तो फिर ना ये होता है कि फैले रहेंगे तो फिर टाइम ही लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें फिर रखी रह जाती हैं। एहसान भाई आए थे क्योंकि फातिहा दी थी उन्होंने, तो फिर उसके बाद वो भी ब्लॉग में थोड़ा सा आ ही गया था। तो थोड़ा ना अनकम्फर्ट फील, बाकी वो करता नहीं है, तो बस थोड़ा सा ही उसकी क्लिप ऐड हुई है। उसके बाद जितने बर्तन थे मैंने सेट भी कर दिया इसी टाइम पे। तो फिर फिश बताइए ना, फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अम्मी ऐसा था कि ना ज़्यादा ले ली थी, तो अम्मी बोल रही थी तुम आज ही सारी फ्राई कर लो। तो मैं अम्मी से बोल रही थी कि अम्मी सारी फ़िश फ्राई मत करवाओ आज ही। तो अम्मी बोल रही थी नहीं नहीं तुम कर लो, सारी फ़िश फ्राई कर लो, फिर रख जाएगी तो फिर बनती रहेगी। मैंने बोला कि अरे अम्मी रहने दो ना अम्मी। तो अम्मी मान ही नहीं रही थी। वही अम्मी से मेरा डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे चाय बनानी थी, तो फिर मैं चाय बना रही हूँ, और अम्मी को ही चाय पीनी थी। तो इस टाइम पे ऐसे होता है ना, चाय बहुत ज़्यादा बार बनती है, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है, और उसके बाद ना हमको भी मन करता रहता है। तो अम्मी थोड़ा लेटी थी, लेट के आई तो बोली मुझे चाय पीना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे चाय बन रही है, तो मैं और अम्मी दोनों अभी चाय पियेंगे। जबकि मैं चाय सुबह इस समय मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं पीती। अगर मेरे में ना एक प्रॉब्लम है, अगर मैं सुबह दूध तो पीती हूँ, अगर मैं दूध ले ली ना तो फिर समझो मैं चाय नहीं पी सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं फिर पी रही हूँ तो या तो फिर मैं नाश्ता के बाद पीऊँगी, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। नहीं तो फिर मैं चाय बस लूँगी या दूध लूँगी, दो में से एक चीज़। नहीं तो मुझे ना ऐसे ना मतलब अजीब सा लगने लगता है अंदर से। तो यहाँ पे मैं अम्मी से बात कर रही थी कुछ, कि अगर किसी का वक्त ना ख़राब होता है तो इंसान ना उसे बहुत नीचा दिखाता है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान को समझना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, वक्त चाहे कैसा भी हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वक्त हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारा वक्त हमारी खुदा के हाथ में है। और सबका है, जिसका जो नसीब है। इंसान बोलेगा ना हमने ये किया इसलिए हमारे साथ अच्छा हुआ है, अरे ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अच्छाइयों का सिला ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर अच्छा आपने किया है तो आपको उसका सिला मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे अगर हमने बुरा किया है तो बोलेंगे अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया। तो नहीं, हर हाल में हर एक चीज़ अल्लाह की रज़ा से होती है। तो मम्मी से कुछ वही बातें कर रही थी, और तो कभी कभी कोई ना ऐसे आपके सामने रिएक्ट कर देता है कि आपको वो चीज़ें ना माइंड में बैठ जाती हैं। अगर आप किसी के लिए भी देख लो, सुन लो,
तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। हो गया। खैर ये इंसान की फितरत होती है जो कभी नहीं बदल सकती, और कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर, दो चीज़ कभी नहीं बदल सकते। जो यहाँ पे फ़िश भी फ्राई हो गई है, मैंने चाय भी पी ली आपने देखा, और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी भी बन के कम्प्लीट रेडी हो गई है। फिर भी सब्ज़ी बन गई है, उसके बाद मतलब पूरी तरीके से फ़िश फ्राई नहीं हुई थी। जो मैं एक्स्ट्रा वाली बोल रही थी ना, फिर मैंने एक्स्ट्रा वाली फ़िश फ्राई कर ही दी। मुझे लग रहा था कि अम्मी बोल रही हैं तो अम्मी के काम को अगर मना कर दो ना तो दिल नहीं मानता, ऐसे लगेगा कि नहीं मना तो कर दिए हैं लेकिन ये काम करना है, ये काम करना है। मतलब अम्मी को लेके ऐसी अंदर पता नहीं क्यों हलचल होती है, और मेरे हिसाब से सबके अंदर होती होगी कि अगर काम मना कर दो तो फिर दिल नहीं मानता। तो फिर मैंने वो वाली फ़िश भी फ्राई कर दी। जो एक्स्ट्रा ऑयल बचा था उसे मैंने निकाल के और फिर रख दिया था अम्मी से पूछ के। तो अम्मी ने बोला कि इसी से फिर नेक्स्ट डे ना फ़िश बननी थी, तो फिर अम्मी उसे यूज़ कर लेंगी, नहीं तो फिर सारा ऑयल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फिर अलग अलग रख दी, क्योंकि फिर अम्मी अपने तरीके से मेंटेन करती रहती हैं चीज़ें कहाँ पे व्यवस्थित करनी है। क्योंकि मेरा काम जो होता है मैं अपना कर देती हूँ, और अम्मी उसके बाद मुझे बोल देगी हो गया अब इसके बाद तुम छोड़ दो। तो जितने भी बर्तन फिर से निकले हैं मैं इन्हें अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। नहीं तो ये होता है कि बर्तन से अम्मी को सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है। अम्मी का कहना होता है कि रात में बर्तन मतलब फैल के ना रहें, झूठे ना रहें किचन में, उससे बेबरकती होती है। और हर इंसान अपने घर की बरकत के लिए हर एक अच्छे अच्छे काम करता है। तो फिर हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो हमें सीखना भी चाहिए। चलिए फिर से नाजी से आप लोग मिल लीजिए। मार खानी नाजी, मार खानी नाजी, नाजी मार खाना है, नाजी, नाजी मार खाना है, नाजी मार खाना है। तो फ्रेंड्स इस वक्त ना मेरी बहन गई हुई थी अपने नाजी के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो कर रही थी, तो मैं फिर किचन से फ्री होके आई रूम में। तो इस टाइम मैं नाजी को लिए थोड़ा देर बैठी रहती हूँ, जिससे नाजी मेरे साथ खेलती रहती है, तो फिर वो अपने छोटे मोटे काम कर लेती है। क्योंकि बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और आपको तो पता है जिनके बच्चे होंगे उनको ज़्यादातर पता होगा। तो इस टाइम मैं इसी के साथ ऐसे खेलती रहती हूँ, और अपना थोड़ा बहुत जो मोबाइल का मेरा काम होता है, जब भी अगर किसी चीज़ में बिजी होती है तो उस टाइम अपना मोबाइल का काम कर लेती हूँ। क्योंकि एडिटिंग करना भी बहुत बड़ा काम होता है, और नाजी का काम होता है वो मोबाइल मुझसे छीन लेती है। तो फिर मैं उसे किसी तरीके से मनाती हूँ और फिर मोबाइल मैं उससे ले लेती हूँ। लेकिन हो गया, वो भी बच्चा है, बच्चे के साथ भी टाइम मेरा गुजर जाता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ होता है, और मैं किसी ना किसी काम के लिए नाजी से ना एक्टिविटी कराती हूँ। अब देखिए नाजी आपको मिल रही है रात को ये 1 बजे, देख सकते हैं, और ये सोने नहीं दे रही थी। मतलब ना सो रही थी और ना सोने दे रही थी। नाजी सो जाओ। उसकी मम्मा भी जाग रही थी, मैं भी जाग रही थी, सो जाओ, और ये इसी तरीके से ना रात में चाहे जितने बजे ये सो के उठे, मतलब नींद से जागती है, ये मेरे पास आ जाती है और मेरा ब्लैंकेट छीनने लगती है, या मतलब कुछ ना कुछ खींचने लगती है मेरे ऊपर, बिल्कुल से आ जाएगी कि मतलब मैं भी उठूँ अब उसके साथ। तो कहीं कहीं पे मैं उठ जाती हूँ, या कुछ उसको फिर से रात में भी दे देती हूँ, तो वो खेलती रहती है। लेकिन हाँ अपनी मम्मा को तो परेशान करती है। मम्मा उसकी काफ़ी देर तक जागती रहती है, क्योंकि ये लगता है अगर हमारी नींद लगी ना तो ये कहीं गिर ना जाए, डर लगती है। लेकिन हो गया, इसके साथ वक्त अच्छा जाता है माशाल्लाह से। तो नाजी भी धीरे धीरे से बड़ी हो रही है, और बस इसके घर जाने का भी करीब जल्दी टाइम आ गया है, इसको जाना है अब। तो वही ना बहुत दिमाग में टेंशन रहती है, क्योंकि ये घर में रहती है ना तो पूरे घर में बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं अपनी बेटी को ज़्यादा आप आज दिखाई हूँ ब्लॉग में, क्योंकि उसके साथ मेरा वक्त जैसे गुजरता है मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नाजी के लिए ज़रूर से लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अब आप लोगों से इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।